महादेव के पूजन का विधान शिव महापुराण में। बटकेश्वर, बोल बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव की भगवान शिव की राशि, यही बटकेश्वर महादेव हैं जिनके लिए अपन शुगर के लिए करते हैं। जिस व्यक्ति की शुगर ऊपर नीचे होती हो, ज्यादा हाई हो या लो हो, कुछ नहीं करना है। एक वो सूरजने की फली आती है जिसको आप सांबर में डालते हो, सांबर फली बोलते हैं। उसकी 21 झूमर, उस पेड़ के 21 झूमर पत्तियों के ले लो। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शंकर के मंदिर में कोई सी भी शिवरात्रि पर रात्रि के 12 बजे समर्पित कर दो। समर्पित कर उसके ऊपर जल चढ़ा दीजिए, चंदन से शिवलिंग पर ओम लिख दीजिए, उसको उतार लीजिए। आधा लीटर पानी में उसको उकालिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको ठंडा करो। शंकर पर जहां चढ़ाया था पहले वहीं पर फिर जल को चढ़ा दीजिए ठंडा करके। नीचे एक पात्र लगा लो, उस पात्र में उस जल को झेल लीजिए। उस जल को झेल कर मात्र 1 हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा सा उसको पीना चालू कर दीजिए। कभी शुगर की बीमारी नहीं रहेगी। डॉक्टर को चेक कराओगे, वो कहेगा खूब आनंद में है, ना ऊपर न नीचे। खूब रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कभी भी चेक कराओ, जीवन भर कभी शुगर परेशान नहीं कर सकते। भगवान शिव की पूजन का ऐसे ऐसे विधान शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने वर्णित किया। और ये विधान केवल शिव महापुराण में इसलिए कहा क्योंकि भगवान शंकर मृत्यु लोक का देवता और पृथ्वी का देव अपने जीव को कभी दुखी नहीं देख सकता। इसलिए आज भी विधान है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मरने की कतार पर है, तो कौन सा अनुष्ठान कराता है? बोलो जम के तो बोलो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है भगवान शंकर अकाल मृत्यु का भी हरण कर लेते हैं, काल को जीत लेता है, वही महाकाल कहलाता है। जो काल का हरण कर लेता है, मृत्यु को भी जीत प्राप्त कर वो महादेव, वो शिव, वो शंकर। बहुत सुंदर सुंदर उपाय शिव महापुराण में कहें। ये चश्मा लगाती हैं माताएं, ये तक उतर जाता है। कलकत्ता में वर्णित आएगा नैनों के लिए, जिन बच्चों को सर्दी निमोनिया हो जाए उसके लिए तक उपाय है शिव महापुराण में शंकर के। बहुत दिन से कोई बीमार पड़ता है, कैंसर तक का इलाज शिव महापुराण में लिखा है, करने वाला चाहिए, कैंसर तक का। सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल कहां पर है? गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा चल रही। कहां पर है? गोरखपुर में, जो गीता प्रेस की ओर से चलता है। कभी आप लोग गए हो तो वहां जाकर पूछना कि वहां कैंसर के मरीजों का इलाज कैसे होता है। कभी पूछना, वहां दवाई दी जाती है तो कौन सी दी जाती है, वो बताएंगे आप। कि जहां भगवान शंकर और सती का विवाह हुआ था, त्रिजुगी नारायण, केदारनाथ जी से 12 किलोमीटर लेफ्ट में, वहां आज भी सती और शिव के विवाह की अग्नि जल रही है। आज भी सती माता ने 7 भांवर ली थी तो 7 जगह पर सती रुकी थी, तो पांव की एड़ी से निशान बन गए थे, 7 कुंड बन गए थे। उस कुंड का जल लेकर आओ, कैंसर के मरीज को 7 कुंड का जल मात्र 1 महीने तक पिला दो, कैंसर की बीमारी समाप्त हो जाती है, उठ के खड़ा हो जाता है। आज भी गीता प्रेस गोरखपुर में वही बीमारी का इलाज कराया जाता है और बड़े बड़े लोग ठीक होकर जाते हैं। त्रिजुगी नारायण शिव पृथ्वी का देव मेरा महादेव आज भी विराजमान है। शंकर हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारे तकलीफों का हरण करता है, हमारे कष्टों का हरण। केवल करने वाला चाहिए, केवल करने वाला। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में डॉक्टरों पे विश्वास करे, भगवान पे करे ही नहीं। भगवान पे तो जब करे, कल बताया था ना, जब डॉक्टर भी बोल रहे कि अब तो उसके हाथ, तब दौड़े मंदिर में बोले ना, तब महामृत्युंजय कराए, तब शिव जी का अनुष्ठान कराए। शंकर जी बोले पहले डॉक्टर क्या गई थी, पहले मेरे पास आ जाती तो मैं यूं ही ठीक कर देता, पर तेरी तो आदत पड़ी है। वो कहते ना, पहले बच्चे दादी के घर में जन्म लेते थे, इसलिए दादी के घर ज्यादा जाते थे।
बच्चे नानी के घर में जन्म लेते थे तो दौड़ दौड़ के नानी के घर जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, इसलिए दौड़ दौड़ के उनको हर 2 दिन में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। क्योंकि दादी के घर जन्म लेते थे दादी से प्रेम होता था, नानी के घर में जन्म लेते थे तो नानी से प्रेम होता था, हॉस्पिटल में जन्म लिया तो डॉक्टर और सिस्टर से प्रेम हो गया। इसलिए बच्चे हर 15 दिन में बीमार हो जाए लेके भागो कहाँ, हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि बच्चों की आदत है जहां जन्म लेते हैं उनसे प्रेम होता है तो ले लेके भागना पड़ता है। चलो बस शिव घड़ी शिव दयालु शिव दाता। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण ने वर मांगा, प्रभु कृपा करिए ब्रह्मा जी के शीश को जोड़ दीजिए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के शीश को उसी समय बड़ का पेड़ बना दिया और वट वृक्ष बनाकर कहा ये वट का पेड़, इस बड़ की जड़ सौभाग्यवती माताएं अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करेंगे। आप लोग करती हो? कब करती हो? वट सावित्री अमावस्या, अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करेंगे। आगे सुंदर चरित्र आया भगवान शिव के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ है? रुद्राक्ष। कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। कितने? 14 मुखी। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फलदायी होता है। सबसे ज्यादा उपयोगी होता है 1 मुखी रुद्राक्ष, संपदा की वृद्धि के लिए होता है। फिर 3 मुखी रुद्राक्ष, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो, 3 मुखी रुद्राक्ष को अगर उसके गले में धारण करा दिया जाए या उसके कमरे में बांध दिया जाए, बच्चा पास हो जाता है, अच्छे नंबर से निकल जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के कमर दर्द के लिए रहता है। ये उसी में कहा जैसा शिवरात्रि के दिन जिस व्यक्ति के कमर में तकलीफ रहती हो, पीठ में तकलीफ रहती हो, आधा सीसी का दर्द रहता हो, सिर बहुत दुखता हो, उसे क्या करना चाहिए? धतूरे की जड़ को लो, शिवरात्रि के दिन शंकर जी पे रात को 12 बजे चढ़ा दो, उस धतूरे की जड़ को चढ़ाकर उस पर दूध चढ़ाकर उस धतूरे की जड़ को उठा ला और काले डोरे में बांधकर कमर में बांध लो। जिंदगी में कभी कमर, घुटना, सिर, पीठ जिंदगी भर नहीं दुख सकती, ये पक्का है। कभी जीवन भर नहीं दोस्तों, धतूरे की जड़ का इतना ये उसी में तक है। तो 1 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष स्वास्थ्य के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष होता है कि जिसका व्यापार नहीं चलता हो, दुकान धंधा पानी नहीं चलता हो, बहुत बैठा रहना पड़ता हो, 4 दिन चले 8 दिन बैठे रहो, 1 महीना बैठे रहो, तो उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष एक भिखारी को भी सेठ बनाकर रख देता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रमाण होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष। उसी तरह 11 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर वालों के लिए होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष शुगर वालों के लिए होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष घर से चिड़चिड़ प्रवृत्ति को मिटाने के लिए होता है। ऐसे रुद्राक्षों का क्रम कहा गया। सभी रुद्राक्षों का अपना अपना एक मंत्र है। उसमें से जो खास मंत्र हैं वो मंत्र 1 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूं नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्लीम, कामे आधा का ला अम की मात्रा क्लीम नमः। और 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम श्रोम नमः। ऐसे रुद्राक्षों के मंत्र यहाँ शिव महापुराण में वर्णित करे गए हैं। इन मंत्र के प्रयोग से भगवान शिव को राजी कर कर आप भी अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं। कल कथा में आपको एक प्रश्न दिया था। कौन सा प्रश्न था? गणगौर में झाले क्यों दिए जाते हैं? जिसको मालूम हो हाथ उठाइए। जिसको मालूम हो हाथ उठाए, पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार लाए रे भैया, लाए ना? हाँ, जिसको मालूम हो हाथ उठाओ। हाँ जी, देव भैया माइक दो, काट ले।
खड़े होके बोलो। सुनिए सब, आपके काम की चीज है। गणगौर में झाले क्यों दिए जाते हैं? गंगौर में झाले इसलिए दी जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र उतारी जाती है। शिव और पार्वती इतनी सुंदर होने के बाद उनकी नज़र उतारी जाती है, इसीलिए उनको झाले के रूप में उतारी जाती है। बैठ जाए। अगला ये झाले देने के लिए ईश्वर जी और गौरा जी की नज़र उतारते हैं, इसलिए झाले देते हैं। तो राइनॉन से नहीं उतार सकते? बोलिए बोलिए। श्री शिव महापुराण की कृपा से बाबा महादेव और माता पार्वती के चरणों में नमन। शिव महापुराण कथावाचक गुरुदेव जी के चरणों में नमन। मंच पर आसीन सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में नमन। श्रोताओं के चरणों में नमन। ये जो गंगौर माता को जो झाले दिए जाते हैं, जिस प्रकार पुरुषों के सिर पर टोपी या वो रहता है मान सम्मान के लिए, तो यदि कुछ भी गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो पुरुष जिस प्रकार से वो माफ़ी मांगता है कि हे भगवान हमारी लाज रखना, थारा चरणों में हमारी लाज है, उसी प्रकार महिलाओं के लिए जो रहता है उसका पल्लू रहता है। वो पल्लू जो रहती है उससे माता से प्रार्थना करती है कि हे माँ, इस पल्लू से हमारी लाज रखना, हमारा सुहाग अखंड रखना, क्योंकि महिलाओं के पास उसका पल्लू ही रहता है जो मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गंगौर माता से अपन यूँ झाले देते समय प्रार्थना करते हैं कि हे माता हमारी लाज रखना, हमारा सुहाग अखंड रखना। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? पुरस्कार प्राप्त करना हो तो बोल दो जल्दी जल्दी। जिसको भी उत्तर मालूम है बिल्कुल घबराओ मत, यहाँ बोलो जी जी बोलो, दे भाई। गुरु जी प्रणाम। गंगौर माता ये ईश्वर जी से नाराज हो जाती है, इसीलिए सखियां उनको मनाने के लिए झाले देती है। जोरदार ताली बजाओ। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही। आइए आपका पुरस्कार पक्का है। गणगौर मैया जब अपने पति के साथ में जाती है शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, चंचुला देवी का पति जब जीवित नहीं होता है तो गणगौर माँ रूठ जाती है, रूठती है। तब शंकर भगवान और रूठ कर गणगौर जी को मनाने जाते हैं। फिर गणगौर जब मानती नहीं है तो गणगौर मैया शिव जी रूठ कर बैठ जाते हैं, तो गणगौर अपने पल्लू का झाला देकर अपने प्रीतम ईश्वर जी को मनाती है। तो ईश्वर जी जब मानते हैं तो गणगौर के साथ में झाले देने वाली नारी का अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। जोरदार ताली बजाएं। बिल्कुल सही उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर दिया है बहन। बहुत कठिन उत्तर था पर समझ के दिया, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शेखर जी बड़ोनिया, जगदीश जी बड़ोनिया परिवार की ओर से पुरस्कार। बहुत बहुत साधुवाद। माइक जी बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। ताली बजाओ। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया है। कल के लिए एक प्रश्न रहेगा, अगर आप उत्तर देना चाहें तो आपको भी मिलेगा पुरस्कार। दोगे पक्का? गंगा महारानी के कितने बच्चे हुए थे? आपको उत्तर देना है। गंगा जी के कितने बच्चे हुए थे? गंगा महारानी के कितने बच्चे हुए थे? उसका उत्तर आपको देना है। और ये मत सोचना उत्तर पूर्ण देना, कितने हुए थे गंगा जी के पुत्र संतान आदि आदि, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका उत्तर आपको कल देना है। जो उत्तर देंगे उनको पुरस्कार मिलेगा बड़ोनिया परिवार की ओर से। एक बार बड़ोनिया परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर, आपकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। तो आज की कथा यहीं पर विराम की ओर रहेगी। कल कथा में सुंदर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, सती खंड की ओर आगे बढ़ेंगे। सती खंड में कल सती माता का चरित्र आगे बढ़नी
फलित होगा और शिव विवाह की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कल भगवान शंकर और पार्वती का विवाह भी होगा। आप सब अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ पधारेंगे। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग माने तो कन्यादान में देने के लिए आप लोग साड़ी वाड़ी बर्तन भांडे कुछ न लेकर आए। सीहोर में गौशाला का निर्माण हो रहा है, आप जो भी देना चाहें वो नगद में देंगे, तो आपके द्वारा जो प्राप्त होगा वो सीहोर गौशाला में लगेगा। तो आप सही है कि गलत है, आप लोग साड़ी बर्तन भांडे देंगे उसका कोई प्रयोग नहीं रहता, इसलिए आप जितना भी देना चाहें कुछ भी दें तो नगद में प्रदान करें, या सामने काउंटर लगा हुआ है उस काउंटर पर आप, और जिनको भी टोटके की किताब लेना हो, आप लोग जो टोटके यहाँ पर सुनते हैं उसकी किताब काउंटर पर मिल रही है, आप वहां से ले सकते हैं। और जिनको भी गौ माता के लिए भी अगर कुछ देना है तो सामने काउंटर लगा हुआ है, आप उसी पर दे देंगे। SR दर्शन, मध्य प्रदेश का पहला धार्मिक चैनल।